सर कई बार क्या होता है कि समाज में कुछ लोग ऐसे होते हैं, जब भी हम जी अध्यात्म की बात करते हैं तो वो उसका खंडन करने लगते हैं, उसको मानते नहीं। वो आध्यात्मिक नहीं होते। और जी उसका, अगर वो आध्यात्मिक नहीं होते हैं तो उसका उनको डिसएडवांटेज क्या है, उसका नुकसान क्या है, और आध्यात्मिक होने के फायदे क्या है? देखिए सर, आपका जो धर्म है मतलब कि हमारा जो धर्म है वो जुपिटर है। ठीक है, धर्म जो है वो जुपिटर है, गुरु है। जरूरी नहीं है कि लाइक हम जैसे कि हिंदू धर्म में है तो हमारा धर्म जो है वो जुपिटर ही होगा। अगर कोई मुस्लिम है उसके लिए भी धर्म जुपिटर ही है। अगर कोई क्रिश्चियन है तो उसके लिए भी उसका उसका खुद का धर्म जो है वो जुपिटर ही है। और जो दूसरा धर्म है, गैर धर्म जो होता है, वो राहु होता है। ठीक है। अगर तो कोई व्यक्ति आध्यात्मिक नहीं है, अपने बुजुर्गों के रीति रिवाजों का पालन नहीं करता है, तो उस केस में उसका जुपिटर खराब है, और उस केस में राहु का इन्फ्लुएंस बढ़ जाता है। और नेटिव जो है किसी गैर धर्म की तरफ जो है अग्रसर हो जाता है, किसी दूसरे धर्म की तरफ जो है लाइक ये अग्रसर हो जाता है, तो वो राहु का प्रभाव होता है। ठीक है। अब जैसे कि मान लीजिए किसी का मून 7th हाउस में हो, तो ऐसा व्यक्ति अगर जब तक अपने बुजुर्गों के रीति रिवाजों का पालन नहीं करेगा, जब तक धार्मिक नहीं रहेगा, तब तक मून 7th हाउस का फायदा नहीं उठा सकता। ठीक है। जिसका भी मून 7th हाउस का हो, जिसका जैसे कि जुपिटर 9th हाउस का हो, और अगर वो किसी गैर धर्म में चला जाए, खुद का धर्म छोड़ दे, तो उसका जुपिटर खराब है। क्योंकि जुपिटर जो है वो हमारा धर्म, हमारे जो बुजुर्ग है वो गुरु है, बृहस्पति है, जुपिटर है। हम कोई लाइक हमें कोई धर्म जो है वो बाद में नहीं मिला है, ये अध्यात्म जो है वो हमें बाद में नहीं मिला है। हम जिस धर्म में पैदा हुए, उससे पहले हमारे बुजुर्ग उस धर्म में पहले से अवेलेबल थे, इसलिए हमें वो धर्म जो है उनकी तरफ से मिला। तो अपना धर्म या आध्यात्म खराब करना अपने जुपिटर को खराब करना है, और जुपिटर खराब होगा तो एजुकेशन खराब होगी। ठीक है। जुपिटर खराब होगा, नेटिव जो है वो तालीम ले नहीं पाएगा। जुपिटर खराब होगा, लाइक एक किस्मत मंदी होगी। ठीक है। उस केस में जैसे कि सन फर्स्ट हाउस हो, ऐसे व्यक्ति को हमेशा धार्मिक रहना चाहिए। सन अगर 11th हाउस में हो, ऐसे व्यक्ति को धार्मिक रहना ही रहना है। और लाइक नॉनवेज का सेवन कभी नहीं करना, गैर धर्म में कभी नहीं जाना। अगर सन खराब हुआ तो केतु मारा जाएगा। सर मेरा एक क्वेश्चन है कि जी आजकल सभी को बहुत टेंशन रहती है कि हमारे बच्चे कुछ कर पाएंगे, लायक बन पाएंगे या नहीं, तो हम ये हाँ, किससे देखेंगे? फिफ्थ हाउस देखिए। अगर अगर आपसे कोई भी पूछता है कि आप खुद जानना चाहते हैं कि हमारे बच्चे जो है लायक होंगे या नहीं होंगे, या बुढ़ापे में हमारी सेवा करेंगे या नहीं करेंगे, इसके लिए आपको फिफ्थ हाउस देखना है। फिफ्थ हाउस में देखना क्या है? फिफ्थ हाउस का लॉर्ड, मतलब कि फिफ्थ हाउस का जो लॉर्ड है वो सूर्य, और पक्का घर जो है वो जुपिटर। मतलब कि आपको कुंडली में सूर्य और गुरु को देखना है। अगर सूर्य और गुरु अगर दोनों मंदे पड़े हुए हैं, या किसी ग्रह से खराब हो रहे हैं, तो पॉसिबल है कि लाइक के बच्चे बुढ़ापे में सेवा ना करें, अगर आपके दोनों ग्रह खराब है तो। और शायद मैंने पहले भी बताया था, कभी भी अपना फिफ्थ हाउस खराब नहीं करना, क्योंकि फिफ्थ हाउस आपका फ्यूचर है। फिफ्थ हाउस फ्यूचर क्यों है? क्योंकि आपके जो बच्चे हैं वो आपका फ्यूचर है, और फिफ्थ हाउस जो है वो संतान का घर है। ठीक है। और आपका फ्यूचर किससे जुड़ा हुआ है? आपकी संतान से जुड़ा हुआ है, इसलिए फिफ्थ हाउस को फ्यूचर का घर बोला हुआ है। और अगर आप लाइक अपनी कमिटमेंट खराब करते हो, अपनी कमिटमेंट लूज करते हो, शायद हमारी डिस्कशन हुई थी पहले कि अगर आप जैसे कि जी। अपना कमिटमेंट लूज करते हो, तो आपका जुपिटर भी खराब और आपका सन भी खराब। उस केस में लाइक जैसे कि हो सकता है कि लाइक फ्यूचर मतलब कि आपके संतान जो है वो नालायक निकल जाए, और बुढ़ापे में सेवा ना करे, या कहना ना माने, जिद्दी स्वभाव की हो जाए। सिर्फ और सिर्फ आपके दो प्लांट लाइक ऐसा काम कर सकते हैं। क्योंकि जुपिटर खराब होगा तो उसका भी बलिका बकरा केतु ही है, और फिफ्थ सूर्य हाउस में खराब होगा तो जुपिटर। उसका भी बलिका बकरा केतु ही है।
तो दोनों ही केस में केतु ही मारा जाए। इसलिए अपना 5th हाउस कभी नहीं खराब करना, और 5th हाउस का लॉर्ड मतलब कि सूर्य और पक्का घर गुरु, मतलब कि सूर्य गुरु अपने कभी खराब नहीं रखना, और कभी भी अपनी कमिटमेंट खराब नहीं करनी। कमिटमेंट भी जो है लाइक सोच समझ के करिए दूसरे से कि आप ये आप कर सकते हो। जाने अनजाने में अगर गलत होती है तो उसका दोष नहीं लगता है। ठीक है जी सर, जी सर। 5th हाउस के खराब होने के और क्या सिम्टम्स होते हैं, और कैसे हम खराब कर सकते हैं 5th हाउस? 5th हाउस राहु खराब कर देगा आपका। 5th हाउस जो है वो शनि खराब कर देगा आपका। मतलब कि जो मंदे ग्रह होंगे 5th हाउस में, जो ग्रह मंदे होंगे 5th हाउस में, तो वो ऑटोमेटिकली 5th हाउस खराब कर देंगे। दूसरा, आप जैसे कि अपनी कमिटमेंट खराब करके अपना 5th हाउस डैमेज कर सकते हो। दूसरा, अपने बच्चों को दूसरे के सामने लाइक के नीचा दिखा करके आप अपना 5th हाउस खराब कर सकते हो। जी जी सर। जैसे कि हम कह देते हैं, लेकिन कहना नहीं चाहिए, कि जैसे मान लीजिए कोई पार्टी में बैठे हुए हैं और वहां पर बहुत से लोग भी बैठे हुए हैं, सब एक दूसरे को जानते हैं, और हम हमारे बच्चे को उनके सामने नीचा दिखा रहे हैं कि देख इनका बेटा जो है पढ़ाई लिखाई करके और वहां पहुंच गया और तू 2 बार फेल हो गया। इस तरीके से अपने ही बच्चों को दूसरों के सामने नीचा दिखाने से भी 5th हाउस डैमेज हो जाता है। तो अपने बच्चों की कभी लाइक दूसरों के सामने, घर में चाहे कुछ भी हो, दूसरों के सामने लाइक बच्चों को नीचा नहीं दिखाना अपने बच्चों को, उससे भी आपका 5th हाउस डैमेज। 5th हाउस डैमेज तो आपका फ्यूचर डैमेज, और कमिटमेंट लूज नहीं करना। ये जो तो कमिटमेंट इसकी वाली कोई बात जनरल कही है रेमेडी आपने, है? बहुत अच्छी कही, बहुत सही है, नहीं, रेमेडी नहीं, परफेक्ट बैठती है दोनों प्लैनेट्स के ऊपर। बिल्कुल सर। क्योंकि आप कमिटमेंट लूज करोगे या फिर आपका 5th हाउस डैमेज होगा तो सूर्य और जुपिटर दोनों डैमेज हो जाएंगे। दोनों डैमेज होंगे तो इनका बलि का बकरा केतु ही क्योंकि बनेगा। 5-9 दोनों कनेक्ट है। राइट, और 5-9 दोनों कनेक्ट हो रहे हैं, क्योंकि बिल्कुल। 9th हाउस जो गुरु का है और 5वां जो है सूर्य का है, और गुरु का दोनों घर भी हो गया, 5 भी हो गया, 9 भी हो गया, तो ये दोनों बड़े बहुत ही सटीक तरीके से कनेक्ट हो रहे हैं एक दूसरे से। बिल्कुल याद रखिए, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, किसी भी कंडीशन में अपना 5th हाउस खराब नहीं करना, अपना 5th हाउस बचाना, क्योंकि आपका 5th हाउस जो है आपका फ्यूचर है, आपके फ्यूचर का घर। ठीक है, और जो भी अगर कोई मंदे ग्रह भी बैठे हो तो उनका उपाय करते रहे 5th हाउस का। चलिए सर आज एक क्वेश्चन था मेरा। जी। सर आजकल अधिकतर देखने में आया कुछ फैमिलीज में लोग इतने बीमार रहते हैं, मतलब हॉस्पिटल उनका जाता ही नहीं है, मतलब एक के बाद एक चलता ही रहता है। तो इसका कारण क्या है, मतलब रीजन? सर किसी भी कारण से कुंडली में किसी भी कारण से चंद्रमा और शनि, कुंडली में किसी भी प्रकार से चंद्रमा और शनि अगर कंजंक्शन में आ जाए या दृष्टि के अनुसार मिल जाए, तो ऐसे व्यक्ति के घरों में जो है लाइक दवाइयां आती रहती है। ऐसे व्यक्तियों के घर में किसी न किसी प्रकार की दवाइयां आती रहती है, दवाइयां चलती रहती है। ठीक है, तो ये एक कारण है लाइक के लोगों के बीमार पड़ने का। अगर कुंडली में किसी की भी कुंडली में परिवार का कोई भी सदस्य हो सकता है जिसकी कुंडली में शनि और चंद्रमा अगर मिल रहे हो या दृष्टि संबंध बना रहे हो, तो ऐसे व्यक्ति के घर में जो है वो दवाइयां आती रहती है। और दवाई आने का मतलब है कि कोई ना कोई बीमारी लगी रहेगी परिवार। तो सर ये उपाय से भी हो सकता है ना? हाँ उपाय? बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अभी अपन डिस्कस करेंगे इसका। जी जी सर। तो सर ये धन पर भी प्रभाव डालेगा, क्योंकि जब दवाइयां आएंगी, बीमारी रहेगी, तो पैसा तो उधर ही बर्बाद होगा, तो धन वो का वो तो बर्बाद होगा। बिल्कुल, जहां पर आपका चंद्रमा डैमेज हुआ वहां पर आपका कैश फ्लो खराब हुआ। हाँ जी। जी जी। चंद्रमा आपका कैश फ्लो है। जहां पर आपका चंद्रमा डैमेज वहां पर आपका कैश फ्लो खराब। और मानसिक शांति भी भंग रहेगी, क्योंकि आदमी उसी में लगा रहेगा। बिल्कुल, कई बार लाइक ये सुसाइड लाइक कमेंट कर लिया जाता है ऐसे केस। जी सर जी।
सर हम शनि और मून को हम वैसे भी तो घर के अंदर इकट्ठा कर ही देते कई कारणों से, जी सामान के साथ। जैसे चावल, और चावल मून होते हैं, सैटर्न हमारी दाल होती है, वो समथिंग ऐसे। वो धोखा खड़ा करते हैं उस केस में। हम्म, उस केस में हम धोखा खड़ा करते हैं, शनि और चंद्रमा का धोखा खड़ा करते हैं। वो मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। जी जैसे जी कि जी ये कुंडली में धोखे के ग्रह बनते हैं ना, ये कब हम्म, इफेक्ट करते हैं, ये एक बार मैं डिटेल में समझाऊंगा। जी जी सर। क्लियर। सर लाइक मेरा एग्जाम्पल लेकर के समझो। सर मेरा एक क्वेश्चन था। जी आजकल बेसिकली मना करते हैं वास्तु के हिसाब से, या वैसे भी मना करते हैं कि साउथ फेसिंग घरों में नहीं रहना चाहिए। तो करेक्ट क्या ये सही चीज है कि साउथ फेसिंग में रहना चाहिए सिर्फ नॉर्थ के ही, और ये तो पॉसिबल नहीं है कि सिर्फ करेक्ट। नॉर्थ के ही आपको घर मिले? नहीं नहीं, नॉर्थ का यहाँ पर कोई सीन नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, अगर तो सैटर्न अगर 8th हाउस में है तो भूल करके भी साउथ फेसिंग घर में नहीं रहना, ठीक है। और अगर केतु 3rd हाउस में है तो भी भूल करके भी साउथ फेसिंग घर में नहीं रहना। अगर केतु 3rd हाउस में है या सैटर्न 8th हाउस में है, और अगर आप साउथ फेसिंग घर में रहते हैं तो या तो कोर्ट कचहरियां खड़ी हो जाएगी, या फिर लाइक ऐसा नेटिव जो है लाइक अपने घर में या परिवार में मौतें ज्यादा दिखता है, मतलब कि अननेचुरल डेथ होती है किसी की। जी सर। ठीक है, इन दो केस में नहीं लेना। अब आपके नॉर्थ फेसिंग घर पे आ रहा हूं। नॉर्थ फेसिंग घर के लिए सिर्फ और सिर्फ मर्क्यूरी को देखिएगा। अगर आपका मर्क्यूरी 6th हाउस में है, ठीक है, तो भूल करके भी नॉर्थ फेसिंग घर नहीं लेना, नॉर्थ भी नहीं लेना। नहीं लेना। अगर आपका मर्क्यूरी 6th हाउस में है तो भूल करके भी नॉर्थ फेसिंग घर में नहीं रहना। और ऐसे व्यक्ति को, अगर मान लीजिए कि किसी का मर्क्यूरी 6th हाउस में है और लाइक घर का फेसिंग जो है वो नॉर्थ फेसिंग नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति के लिए सावधानी है कि अपना जो व्यापार है या अपना जो कार्य स्थल है, अपना जो ऑफिस है, वो भी उसके घर से नॉर्थ में नहीं होना चाहिए। नहीं तो काम चलने वाला नहीं होगा। अगर नेटिव कोई अपना कोई ऑफिस लाइक अपना कोई ऑफिस स्टेबल करना चाह रहा है तो उस केस में भी अपने घर से नॉर्थ में ना लगाए, अपनी बहन या बेटी की शादी नॉर्थ में ना करें। ये सावधानियां हैं मरकरी 6th हाउस के लिए, बुध 6ठे घर के लिए। अगर कुंडली वाला ऐसा करता है तो फाइनेंशियली डाउनफॉल आना शुरू। तो जरूरी नहीं कि नॉर्थ फेसिंग अच्छा होता है, नॉर्थ फेसिंग भी खराब होता है जब मरकरी बैठा हो 6th हाउस में। जी सर। ठीक है, चलिए और कोई क्वेश्चन किसी का? सर मेरा एक क्वेश्चन है, आजकल लोगों को डिप्रेशन बड़ा हो जाता है, तो मतलब थोड़ा टाइम वो ठीक है, देन सडनली मूड स्विंग होता है और डिप्रेशन आ जाता है, तो इसका क्या कारण है? देखो, देखिए मैम, एक ये वर्ड हो गया है डिप्रेशन, ठीक है, कि लाइक मुझे डिप्रेशन हो रहा है, ठीक है, या राह चलता भी बोल दिया करता है कि लाइक आजकल मुझे बड़ा बड़ा डिप्रेशन हो रहा है। डिप्रेशन का सही वर्ड ये होता है कि जिसको डिप्रेशन होता है वो लाइक व्यक्ति उस व्यक्ति का जो है वो खाना पीना छूट जाया करता है, ठीक है, और लाइक कोने में पड़ा रहेगा चुपचाप, इसे कहते हैं डिप्रेशन। पर जो व्यक्ति डिप्रेशन में होता है वो ऐसे वो राह चलते नहीं बोलेगा कि मुझे डिप्रेशन होता है, ठीक है। डिप्रेशन का कारण कौन बनता है? डिप्रेशन जो है वो मून है। अगर आपका मून स्ट्रांग है, ठीक है, इसको यहाँ पर समझने वाली चीज है, अगर आपका मून स्ट्रांग है, ठीक है, लेकिन कहीं से खराब हो रहा है तो डिप्रेशन होगा, ओके। ठीक है। हम ये नहीं कह सकते कि किसी का मून 8th हाउस में तो वो व्यक्ति डिप्रेशन में रहेगा, जरूरी नहीं है, थंब रूल नहीं है। मून अच्छा भी हो सकता है कुंडली में। हम ये नहीं कह सकते कि मून 10th हाउस में शनि के घर में चला गया तो व्यक्ति को डिप्रेशन हो जाएगा। 10th हाउस वाले भी लाइक अच्छे करोड़पति होते हैं, मून 10th हाउस वाले, ऐसा कुछ भी नहीं है। डिप्रेशन किसको किसको होता है कि मून जो है आपकी कुंडली में स्ट्रांग हो लेकिन कोई प्लैनेट जो है उसको खराब कर रहा हो, तब जाकर के व्यक्ति को डिप्रेशन होता है। और डिप्रेशन का कारण वो बनता है जो मून को खराब कर रहा है, ठीक है।
डिप्रेशन का कारण वो ग्रह बनता है जो मून को खराब कर रहा है। लेकिन लाइक डिप्रेशन तभी होगा जब आपका मून स्ट्रांग होगा और उसको कोई ग्रह खराब कर रहा हो। एज एग्जांपल जैसे मान लीजिए कि मून बैठा हुआ है 9th हाउस, ठीक है, जुपिटर के घर में बैठा हुआ है, गुरु के घर में बैठा हुआ है, अच्छा बैठा हुआ है, और उसको 5th हाउस से राहु देख ले या 1st हाउस में राहु आ जाए, ठीक है, 3rd हाउस में राहु आ जाए, तो उस केस में नेगेटिव को डिप्रेशन हो सकता है। दूसरा ले लीजिए, मून 7th हाउस में हो, सैटर्न 1st हाउस आ जाए, सैटर्न जो है मून के साथ ही बैठा हो, या राहु 1st हाउस आ जाए, या केतु 1st हाउस आ जाए, उस केस में भी व्यक्ति को डिप्रेशन हो सकता है। मतलब कि मून अच्छा होना चाहिए कुंडली में, स्ट्रांग होना चाहिए, स्ट्रांग पोजीशन पे होना चाहिए, लेकिन उसको कोई ग्रह खराब कर रहा हो तब जाकर के व्यक्ति को डिप्रेशन हो। और उपाय उसी का किया जाएगा लाइक ये जो प्लैनेट मून को खराब कर रहा हो। तो और इसका इसकी कोई जनरलाइज्ड रेमेडी नहीं है? इसकी एक रेमेडी है कि कच्चे दूध से स्नान करिए डेली। कच्चे दूध से स्नान कैसे करेंगे? लाइक एक बकेट पानी लीजिए और उसके अंदर जो है लाइक थोड़ा सा कच्चा दूध डालिए। जब कच्चा दूध डालेंगे तो पूरा जो पानी होगा वो लाइक दूध जैसा हो जाएगा। तो पहले आपको जैसे स्नान करना है वैसे स्नान कर लीजिए, उसके बाद में उस पानी से स्नान करना है। उस केस में आपको लाइक साबुन या शैम्पू का इस्तेमाल नहीं करना है, और उसके बाद में आपको स्वच्छ जल भी नहीं डालना है। सिर्फ और सिर्फ उसी पानी से स्नान करेंगे और फिर अपना जो शरीर है वो लाइक टॉवल से साफ करना है। ठीक है सर। कच्चे दूध से स्नान करने के बाद में आपको नया पानी नहीं डालना है। अगर आप ऐसा रेगुलर बेसिस पे करते रहते हैं तो अच्छे का डिप्रेशन ठीक होता हुआ देखा है, और अच्छे लोगों का डिप्रेशन ठीक होता है। ये एक जनरल रेमेडी है, और इसके अलावा फिर जो प्लांट खराब होगा उस हिसाब से रेमेडी डिजाइन करी जाएगी। ठीक है सर, थैंक यू सर। सर वैसे किसी का? जी सर। हाँ सर, वैसे ये चीज आपने जो डिप्रेशन के बारे में बताई है ये बहुत ही अच्छी और सटीक बताई है कि जो चंद्रमा है ये सबसे सॉफ्ट प्लेनेट है। सभी प्लेनेट में इससे सॉफ्ट प्लेनेट कोई भी नहीं है। मैंने आपको एक चीज बोली यहाँ पर, अगर आपने नोटिस की हो तो मैंने आपको बोला कि मून स्ट्रांग होना चाहिए, है ना। मैंने आपको ये बोला कि मून स्ट्रांग होना चाहिए, वीक नहीं। अगर मून वीक होगा तो उसके एट्रीब्यूट्स वीक हो जाएंगे, तो आपको डिप्रेशन कैसे देंगे? मून स्ट्रांग होना चाहिए, यानी कि उसके एट्रीब्यूट्स जो है वो लाइक के अच्छे होने चाहिए, लेकिन कोई प्लांट खराब करेगा उसको तब डिप्रेशन आएगा। अगर कोई प्लांट वैसे ही बीमार पड़ा हुआ तो वो आपको क्या डिप्रेशन देते या क्या नुकसान कर देगा आपका? अगर शनि आपका जैसे 1st हाउस बैठा हुआ है, नीच का बैठा हुआ है, तो क्या नुकसान कर देगा आपका? अगर वो नुकसान भी करेगा तो इतना मेजर नुकसान नहीं कर पाएगा। लेकिन जुपिटर 4th हाउस वो अच्छी वाट लगा सकता है आपकी, क्योंकि वो डबल पावर का ग्रह है, वो उसका बैठा हुआ है। अगर आपके सपोर्ट में है तो बहुत अच्छा गेन करवा देगा, और अगर आपने खराब किया तो वो लाइक उतना ही नुकसान भी करवा देगा। तो उच्च के ग्रहों से डरने की आवश्यकता होती है, नीच के ग्रहों से डरने की आवश्यकता नहीं होती है। बस उनकी सावधानी लेकर के चलनी होती है कि किसी भी तरीके से हमारा जो नीच का ग्रह है वो खराब ना हो, डैमेज ना हो। ठीक है, और ज्यादा टेंशन उच्च के ग्रहों से। ठीक है, थैंक यू। चलिए, और कोई क्वेश्चन किसी का? सर क्वेश्चन तो नहीं है, एक बात कहनी थी आपसे। मैंने न्यूमरोलॉजी की क्लास की थी सर, उसके बाद मैंने अपना फोन नंबर चेंज किया, और जब से फोन नंबर चेंज किए काफी पॉजिटिविटी है। मतलब मेरे वही नोन में कई लोग हैं, पहले किस तरीके से देखते थे, क्योंकि मैंने नंबर इस हिसाब से लिए कि लोगों के अंदर पॉजिटिविटी थोड़ी बढ़ेगी, तो हाँ काफी पॉजिटिव चेंज देख रही है, लोगों के बिहेवियर में चेंजेस है। बिल्कुल। तो ये जी सर। बिल्कुल, नंबर जो है वो लाइक हमारे जो प्लैनेट है वो भी एक नंबर से कनेक्टेड है जी। और मोबाइल नंबर जो है लाइक एक ऐसा सीन हो गया कि हमारे 24 घंटे हमारे हाथ में रहता है। मोबाइल के बिना जिंदगी नहीं चलती है। सबसे पहले सुबह उठते हैं हम फोन चेक करते हैं कि किसी का मिस कॉल तो नहीं है, किसी का कोई मैसेज तो नहीं है। ये हमारी आदत बन चुकी है।
तो लाइक के जो मोबाइल में जो हमारे नंबर होते हैं वो हमें पूरा इफेक्ट करते हैं। अगर तो हमारे नंबर अच्छे नहीं हैं तो बैड इफेक्ट तुरंत ही आ जाएगा, और अगर हमारे नंबर अच्छे हैं तो अच्छे इफेक्ट आ जाएंगे। संगीता मैम से पूछ लीजिए। जी सर मेरे साथ हो चुका है ये। नंबर 4 ब्लॉक करके मेरा फोन कम्प्लीटली डेड हो गया था। ऐसा डेड हुआ कि मुझे वो दोबारा रीस्टार्ट करवाना पड़ा। सब कॉन्टैक्ट्स, फोटोग्राफ, सब कुछ लूज हो गया। सो इट इज वेरी पावरफुल।